चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है तो फिर पूछते हैं। ठीक है तो लिखता है मस्त है। वाह, क्या बात है, मस्त है गदा वाह। चलो जुड़ जाओ सब जल्दी जल्दी, सभी के पास शेयर करो। राहुल, सोनी, गीता, क्या नाम है, पुराना पुराना नाम रखता है। सुशांत सिंह राजपूत, बाप रे बाप, नाम है को। चलिए जो भी है, सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ज्योग्राफी। क्या ज्योग्राफी? तो मुस्कुराते हुए आइए इधर और देखते हैं क्या ज्योग्राफी, क्या ज्योग्राफी देखने वाले हैं। क्या ज्योग्राफी? ज्योग्राफी ज्योग्राफी में हम लोग मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ते हैं? तो हमारे जो पर्यावरण है, ब्रह्मांड है, पृथ्वी, यही सब के बारे में पढ़ना है। क्या ज्योग्राफी? ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? खगोल। क्या बोलते हैं? खगोल। खगोल, खगोल विज्ञान, विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांड के बारे में। क्या? ब्रह्मांड के बारे में इसके सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। क्या? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब जो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे जिस विषय में, उसी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन। क्या? अध्ययन। कब क्या कहते हैं? ये तो खुल गया जी, खुल का है रहा है, क्लास में और खुल गया था, इससे नेक्स्ट बार कसाता है नहीं, स्लिप हो गया है। चलिए देखेंगे। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी का हिंदी में क्या बोलते हैं? खगोलिका। क्या? खगोलिक। क्या कहते हैं? खगोलिक, खगोलिक, खगोलिकी। ब्रह्मांड को, एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रह्मांड, सॉरी, एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं? खगोलिका। ठीक। तो इसके अंतर्गत, ब्रह्मांड के अंतर्गत कहेंगे सर, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो आकाश में जितने भी समस्त पिंड दिखाई दे रहे हैं वो सभी क्या है? ब्रह्मांड में। कहाँ है? तो ब्रह्मांड, उसे ही क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। आकाश, ऊपर नजर कीजिए और देखिए जितने भी तारे, सूरज, चंदा, मामा, ये सब जितना भी दिख रहा है वो सब क्या है? ब्रह्मांड है। वो सब क्या है? ब्रह्मांड। बचपन में सुना था, चंदा चंदा मामा गोड़ दे, ऐसे करके कहानी। तो वो सब जितने भी आकाश में सब चीज दिख रहा है वो क्या है? क्या है? तो वो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? तारा। तारा, स्टार। रात में देखते हैं तारा दिखाई देता है, चकमक चकमक, छोटा छोटा दिखता है, स्टार जैसा बना रहता है। क्या? स्टार जैसा ऐसा बना रहता है, देखिए ऐसे बना होता है, स्टार की जैसा दम दिखाई देता है, तो वो क्या है? तारा है। क्या? तारा। वो क्या है? तारा। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? तारा। तारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। क्या? स्टार कहते हैं। तो हम आज क्या मुख्य रूप से क्या ब्रह्मांड के अध्ययन करेंगे इस विषय में। अब फिर हम देखते जाएंगे पूरे, मतलब पूरा ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ आपकी सुविधा के लिए हम बता देते हैं कि जो ज्योग्राफी का क्लास है वो कितना बजे चलता है? 10 से 11 चलता है। 10 से 11 चलता है क्या ज्योग्राफी का क्लास? 10 से 11। 2 से 3 चलता है क्या? 2 से 3 चलता है पॉलिटी। क्या? पॉलिटी, पॉलिटी चलता है। और शाम को 6 बजे से 7 बजे, 6 से 7 बजे चलता है क्या? हिस्ट्री। क्या? हिस्ट्री चलता है। क्या चलता है? हिस्ट्री। क्या लिख दिया जी? हिस्ट्री। क्या चलता है? हिस्ट्री। कितने बजे? शाम, सुबह 10 बजे से 11 बजे ज्योग्राफी चलता है, 2 से 3 में पॉलिटी चलता है, और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक क्या चलता है? हिस्ट्री। क्या चलता है? हिस्ट्री। तो कहिएगा सर कैसे पढ़ेंगे, पता कैसे चलेगा हमको? तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, फिर जब भी हम आपके सामने आएंगे तो आपका मोबाइल की घंटी बज जाएगा और कॉर्नर में क्या होगा? सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, वहां पर दबाइए और देखिए ऐसा करके एक फिगर बनाया होगा। कैसा? ऐसा करके एक फिगर बनाया हुआ होगा, उसको क्या कीजिए? दबा दीजिए।
उसको क्या कीजिए, दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। क्या ब्रह्मांड का अध्ययन का क्या करता है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो ब्रह्मांड का अध्ययन, जो ब्रह्मांड का जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है, तारा। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है, तारा। और तारा के ही बारे में आज मुख्य रूप से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं तारा कैसे बनता है कि नहीं। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा सब, ठीक है। सर लिखे थे तो दिखा नहीं, अच्छा इधर नहीं दिखता है, अध्ययन है लिखा था। क्या लिखा हुआ था, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन लिखा हुआ था उधर। अब तो दिख गया, चलो ठीक, बता देते, दिखिए गया। तो सबसे पहले क्या, स्टार यानी कि तारा। स्टार कहे तो तारा, हम लोग किसके, तारा। तारा मतलब स्टार। चलो अभी कहेगा तारा नहीं दिखा है, लो भैया, स्टार। क्या तारा के बारे में पढ़ेंगे। तो तारा कैसे बनता है, तारा बनता कैसे है, तारा क्या है, इस सब के बारे में जानकारी। तो तारा बनता कैसे, पहले ये देखेंगे तारा बनता कैसे। तो तारा बनने का प्रक्रिया सबसे पहले क्या होता है, हवा का गैस का गोला होता है। हवा क्या होता है, गैस का गोला होता है। हवा का सर गैस का गोला कैसे होगा, तो देखते हैं कभी कभी आंधी आता तो एक जगह मतलब घूरने लगता है, तो वो क्या होता है, हवा का मतलब एक गोला टाइप के बना लेता है कि नहीं। उसी तरह क्या आकाश में, क्या ब्रह्मांड में, मतलब आसमान में क्या होता है, हवा का गोला होता है। क्या, हवा का गोला। कैसा हवा का गोला, तो विरल हवा का गोला होता है। कैसा, विरल। विरल कहे तो थोड़ा संघनन, संघनन कहे तो एक दूसरे से जोड़ा, बहुत घना होता है। विरल हवा का गोला होता है। कैसे, विरल, विरल हवा का गोला होता है। विरल हवा का गोला होता है जब ये पूरा संघनन हो जाता है। जब पूरा संघनन हो जाता है तो ये कैसे बादल का आकार ले लेता है। कैसा आकार ले लेता है, बादल का आकार ले लेता है। क्या, काला, बादल काला होता है ना, काला ही पेन से बनाते हैं क्या। चलिए ये क्या हुआ, बादल का आकार ले लिया पूरा। क्या हुआ, ये संघनन हो गया। क्या, संघनन। संघनन मतलब एक दूसरे से जुड़ गया, एक दूसरे से जुड़ गया। जब ये बादल का आकार ले लिया, किसका आकार लिया, बादल का। क्या, बादल। बादल का जब ये आकार ले लिया तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे निहारिका कहते हैं। तो निहारिका, इसे निहारिका कहा गया। इसे क्या कहा गया, निहारिका। ये जब पूरा संघनन हो गया और बादल का रूप ले लिया तो इसे संघनन जब हो गया तो इसे क्या कहा गया, निहारिका। जब ये निहारिका जब और समय में और संघनन हुआ, और संघनन हुआ तो ये संलयन क्रिया से, कैसे, कौन सा क्रिया से, संलयन क्रिया से क्या, इसमें आग लग गया। इसमें आग लग गया। आग मतलब कि दहन की क्रिया प्रारंभ हो गया। क्या हुआ, इसमें दहन की क्रिया प्रारंभ हो गया। दहन की क्रिया प्रारंभ हुआ तो ये तारा का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया, तारा का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया, तारा। देखिए तारा, एक तारा का रूप ले लिया। क्या, स्टार, एक स्टार का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया, तारा का रूप ले लिया। देखिए किसका रूप लिया, तारा का रूप ले लिया। किसके कारण लिया, ये तारा का रूप लिया। और किसके कारण लिया, तो इसमें संलयन क्रिया हुआ। सर कहिएगा संलयन क्रिया से कैसे हुआ, तो संलयन क्रिया किसके किसके साथ हुआ, तो हाइड्रोजन और हीलियम के साथ। किसके, हाइड्रोजन और किसके, हीलियम के साथ। हीलियम के साथ जब संलयन क्रिया हुआ, कौन सा क्रिया, संलयन, संलयन, संलयन की क्रिया हुआ तो इसमें क्या हुआ, मतलब दहन की क्रिया। दहन की क्रिया किसे कहते हैं, मतलब जलना स्टार्ट हो गया। क्या, जलना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, जलना स्टार्ट हो गया। जब जलना स्टार्ट हुआ तो इसमें, इससे क्या, उष्मा और प्रकाश निकलेगा। क्या, उष्मा और प्रकाश, उष्मा और क्या, प्रकाश, उष्मा और प्रकाश निकलने लगा। क्या, उष्मा और प्रकाश। ठंडी के दिनों में देखते हैं आग लहकाते हैं, आग लहकाते हैं कि नहीं, तो ठंडी के दिनों में आग लहकाते हैं तो देखते हैं जहां लहकाते हैं वहां क्या, मतलब लाइट, प्रकाश आने लगता है उस आग से। और प्लस में उसमें क्या, गर्मी, गर्मी जैसा गर्माहट महसूस होता है, गर्माहट महसूस होता है। तो जब ये तारा, ये तारा, जब ये तारा में दहन हुआ तो कितना गर्मी निकल रहा था, ये कितना गर्मी निकल रहा था, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 सेल्सियस, 6000 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 6000 और 600 लिख दिए हैं, बड़ी ध्यान देता है।
ठीक है, ऐसे ध्यान देते रहो। क्या 6000 कितना 6000 टेम्परेचर क्या हुआ निकलने लगा, कितना 6000 टेम्परेचर निकलने लगा। जब ये 6000 टेम्परेचर निकलने लगा तो ये कौन सा अवस्था देखते हैं, एक प्लास्टिक को लहराती है, तो एक प्लास्टिक को लहराते तो एकदम पघिलता है, क्या पघिलता है मतलब कि चिपचिपा टाइप का हो जाता है। उसी तरह इसमें भी क्या हुआ, चिपचिपा टाइप हो गया। उसी तरह इसमें भी क्या चिपचिपा टाइप का हो गया। उसे क्या कहा गया, तो उसे प्लाज्मा कहा गया। क्या कहा गया, प्लाज्मा, प्लाज्मा। तो उसे क्या कहा गया, प्लाज्मा कहा गया। और प्लाज्मा क्या है पता है, प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा क्या है, पदार्थ के चौथी अवस्था है। पदार्थ के चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की पहली अवस्था को क्या कहा जाता है, ठोस। दूसरी अवस्था को गैस, तीसरी गैस कर दिए। पदार्थ की पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी बताइए गैस, चौथी कमेंट कीजिए जल्दी, चौथी क्या है, तो प्लाज्मा। और पांचवी बोस-आइंस्टीन, क्या बोस-आइंस्टीन कंडक्शन, क्या बोस-आइंस्टीन कंडक्शन। पांचवी अवस्था क्या है, पांचवी अवस्था क्या है पदार्थ की, बोस-आइंस्टीन क्या था जी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे BEC भी बोला जाता है, BEC। इसका खोज किसने किया था, पदार्थ के पश्चिमी अवस्था का खोज किसने किया था, पदार्थ के पश्चिमी अवस्था का खोज किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक था। कौन सा वैज्ञानिक था, वो भारतीय वैज्ञानिक था, वो भारतीय वैज्ञानिक था। कौन थे, इसका खोज करने वाले कौन थे, इसका खोज करने वाले कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ बोस। किसने खोज किया था, सत्येंद्रनाथ बोस जी ने क्या किए थे, इसका खोज किए थे। कब किए थे, तो 1920 ईस्वी में। कितना, 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। ये प्रकाशन में कब आया, 1920 में। देखिए यहाँ एक स्टोरी चलता है, मतलब जब सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या, ये भारतीय वैज्ञानिक है, याद रखिएगा, इसमें दे देता है, कभी कभी पूछ देता है। इनमें पदार्थ के पांचवी अवस्था को खोज करने वाले कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो भारतीय वैज्ञानिक थे, ध्यान दीजिएगा। सत्येंद्रनाथ बोस ने जब पदार्थ के पांचवी अवस्था का खोज किया, तो पांचवी अवस्था का खोज क्या था, जैसे कि मान लीजिए पहली अवस्था क्या है, ठोस का है कि वो क्या रहेगा, ठोस मतलब पूरी तरह से क्या रहेगा, जैसे ईटा पत्थर, ये सब क्या है, ठोस है। द्रव पानी में आ गया, गैस हाइड्रोजन लिथियम ऑक्सीजन ये सब आ गया। तो प्लाज्मा क्या था, यहाँ एक है प्लाज्मा मतलब गाढ़ापन है, मट्ठा देखे हैं, दही जैसा ही अवस्था रहता है किसका, प्लाज्मा का। क्या प्लाज्मा का अवस्था कैसा रहता है, दही जैसा, मतलब पूरा गाढ़ा रहता है। द्रव तो हो गया पानी, गैस तो हो गया हाइड्रोजन लिथियम पोटेशियम, ये सब पोटेशियम का दी, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, गैस है। और आपको द्रव की बात किया जाए तो पानी, और ठोस की बात किया जाए तो ईटा पत्थर, जो आप ये मार्कर, ये सब क्या है, ठोस है। उसी तरह प्लाज्मा क्या था, दही के जैसा रहता है, दही के जैसा। खखार देखें, खखार करके थूकते हैं, वो क्या है, वो तो पूरा गढ़ा रहता है ना, वही क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था में तापक्रम बहुत अधिक होता है। प्लाज्मा अवस्था में तापक्रम मतलब उसमें जो तापन शक्ति होता है, उसमें ताप की जो क्षमता होता है बहुत अधिक होता है। सबसे अधिक ताप की शक्ति किसमें रहता है, तो प्लाज्मा। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन अक्सर आया करता है कि सबसे ज्यादा ताप की शक्ति किसमें रहता है, तो प्लाज्मा अवस्था में। कैसे कह सकते हैं सर, तो ऐसे कह सकते हैं, सुनिएगा। देखिए ये क्या है, पानी, मान लीजिए पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना 100 डिग्री ताप देंगे तो ये क्या होता है, खत्म हो जाता है और उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है, लेकिन प्लाज्मा में ऐसा नहीं होता। इसमें कितना क्षमता है, इसमें 6000, कितना 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 ताप दीजिएगा तो अब ये क्या होगा, पिघलना स्टार्ट करेगा, तो पिघलना। इसलिए सबसे ज्यादा तापक्रम किसमें रहता है, तो प्लाज्मा अवस्था में। अब सुनिएगा यहाँ,
अब आते हैं अपना टॉपिक। बोस-आइंस्टाइन ने जब पदार्थ की पश्चिमी अवस्था को सत्येंद्रनाथ खोज किए थे, तो जब इन्होंने बताते थे कि पदार्थ की पश्चिमा अवस्था ही होता था, उस समय पदार्थ के कितने 4 अवस्था का खोज कर दिया गया था। उस समय पदार्थ का कितने 4 अवस्था का खोज हो गया था। अब कितने, तो इन्होंने कहा कि पदार्थ के 5वीं अवस्था भी होता है, पदार्थ के 5वीं अवस्था। तो कोई विश्वास ही नहीं करता था, कोई विश्वास ही नहीं करता था, कहता था पदार्थ के 4 ही अवस्था है, पदार्थ के 4 ही अवस्था है। और इन्होंने 5वां अवस्था में क्या बताया था, कहा था जब वस्तुओं को माइनस कितना, माइनस 273.60 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करेंगे। माइनस गुरु माइनस समझिएगा यहाँ, माइनस जब 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, तो ये पदार्थ का 5वीं अवस्था बन जाता है। ये पदार्थ का 5वीं अवस्था बन जाता है। और क्या होता है, वो अवस्था क्या होता है, सिकुड़ जाता है। वो क्या सिकुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए आप अगर अपनी पैर वगैरह को अगर पानी में बहुत मतलब 3-4 घंटे तक डुबाते रहेंगे तो आपका पैर सिकुड़ जाता है, आपके पैर सिकुड़ जाता है। तो उसी अवस्था को पदार्थ के 5वीं अवस्था सत्येंद्रनाथ बोस ने कहना चाहते थे। लेकिन सत्येंद्रनाथ बोस एक भारत के वैज्ञानिक थे, तो कोई विश्वास ही नहीं करता था कि मतलब पदार्थ के 5वीं अवस्था भी होता है। इसी को लेकर जब प्रकाशन देने लगा तो कोई विश्वास नहीं करता था। जब इन्होंने पेपर वालों को जैसे पेपर में छापने को दिया तो कहा हट, क्या बोला, इनको भगा दिया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब गलत बोल रहा है। इसी समय सत्येंद्रनाथ बोस ने आइंस्टीन को जर्मनी को एक डाक समझते हैं, जो चिट्ठी वगैरह पहुंचाता है, उसी को आइंस्टीन के नाम से सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या किया, डाक भेजा और उसमें ये सारा चीज बातें बता दिया। और जब आइंस्टीन ने इस पर सर्च किया तो आइंस्टीन ने घबरा गया। वो क्या हुआ, घबरा गया। कहा कि एक गुलाम देश में, कहा कि 1920 में हम गुलाम थे, 1947 में हमें आजादी मिला, तो आइंस्टीन ने सोचा कि एक गुलाम देश में इतना बड़ा साइंटिस्ट कहाँ से आ गया, और इतना बड़ा साइंटिस्ट कहाँ आ गया। क्योंकि जब हम गुलाम थे तो शिक्षा का काफी प्रभाव था। आज से समझिए क्या है 100 साल पहले, कितना 100 साल पहले, आज से कितना 100, 2023 है, 2020 तो 102 साल लगभग पड़ जाता है ना, कितना 102 साल पहले, आज से वर्तमान 2023 से कितना 2023 से 102 साल पहले, मानिए सपोर्ट 2 साल पहले, मतलब ये बताना भारत में रहकर कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि पदार्थ के 5वीं अवस्था होता है। और जब आइंस्टीन ने इस पर सर्च किया तो ये सही निकला, और आइंस्टीन ने फिर उसी डाक के थ्रू सत्येंद्रनाथ बोस को भेजा और कहा ये सत्य है। उसके बाद क्या अखबारों वगैरह ये सब किताबों में क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। इससे खुश होकर सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम बोस आइंस्टीन के कहने पर ही लोगों ने यह सत्य माना था, इसीलिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का नाम दिया पदार्थ के 5वीं अवस्था। तो आपको पता था पदार्थ के 5वीं अवस्था का नाम क्या है, इसे BEC भी बोला जाता है, इसे शॉर्ट में BEC बोलते हैं। तो आइए अब अपने टॉपिक में आते हैं, है कि नहीं। ये तो आपकी जानकारी के लिए बता दिए। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए प्लाज्मा, हम लोग के क्या मुख्य रूप से प्लाज्मा को क्या होता है, इसमें ताप सहन करने की शक्ति सबसे अधिक होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा में ताप सहन करने की शक्ति अधिक होता है। तब यहाँ आते हैं क्या, तारा। ये तारा जो हो गया, ये तारा का तो रूप ले लिया, जब ये तारा का रूप लिया तो तारा, सूर्य क्या है, एक तारा है। क्या सूर्य क्या है, एक तारा है, जो अभी हमसे जो प्रकाश दे रहा है, जो पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है सूर्य से, वो क्या है, तारा है। और ये तो सूर्य के रूप ले चुका है, इसको अगर कह सकते हैं कि नहीं,
तारा, सूर्य क्या है, एक तारा है, ये तारा, तो इसे भी सूर्य के श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसका तापमान कितना होगा, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका तापमान किस चीज पर निर्धारित किया जाता है, इसका तापमान किस चीज पर निर्धारित किया जाता है, तो यहाँ सुनिएगा, इसका जो पृष्ठ का ताप होता है, मतलब ये जो सबसे साइड का ताप होता है कितना होता है, 6000। तो ऐसा थोड़ा सब तारा का 6000 होगा, सब तारा का एक ही जैसा होगा, अलग अलग तो हो सकता है। तो इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो जिस तारा का तापमान, मतलब जो ये पृष्ठ का तापमान होता है, जो पहली सतह का तापमान होता है, ये तापमान के अनुसार, ये तापमान के अनुसार इसका क्या करते हैं, नामकरण किया जाता है। क्या नामकरण, कि ये लाल है कि पीला है कि हरा है कि नीला, लेकिन ये सब नहीं होता। इसमें क्या होता है, लाल होता है, नीला होता है और सफेद, ये 3 कलर के तारा होते हैं। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसके ताप के अनुसार, इसके पृष्ठ ताप के अनुसार। अगर पृष्ठ ताप क्या हो, निम्न हो, क्या हो, निम्न, अगर इसका पृष्ठ ताप निम्न होता है, एक होता है माध्यम, क्या, माध्यम, एक क्या होता है, एक होता है उच्च, क्या होता है, उच्च, यही 3 में हो सकता है। अगर ताप को बांटे तो यही 3 में हो सकता है, निम्न होगा या कम होगा, एक बीच में होता, एक सबसे उच्च होता है। तो जो निम्न तारा होता है, जो निम्न तारा होता है, एक क्या होता है, माध्यम, एक क्या होता है, उच्च। जो उच्च तारा, जिसका तापमान, जो तारा के तापमान का, पृष्ठ का तापमान उच्च होगा, वो कैसा दिखेगा, तो नीला दिखेगा, कैसा, नीला। और जो उससे भी कम होगा वो कैसे दिखेगा, सफेद, क्या, सॉरी, सफेद। और जिसका सबसे कम होगा वो कैसा दिखेगा, लाल, क्या, लाल। देखिए पृष्ठताप, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारा का रंग किस चीज पर डिपेंड करता है, मतलब किस चीज पर वो आधारित करता है या किस चीज पर निर्धारित किया जाता है। तो तारा का रंग किस चीज पर निर्धारित किया जाता है, इसका ऑप्शन होना चाहिए पृष्ठ ताप पर। किसका, पृष्ठ ताप पर। तो अगर तारा का रंग सफेद हो तो वह ताप किस माध्यम में आएगा, तो माध्यम में। किस कैटेगरी में आएगा, तो वो माध्यम। अगर तारा का रंग लाल है, अगर तारा का रंग लाल है तो उसका तापमान कितना होगा, तारा का तापमान कितना होगा, तो तारा कैसा होगा, तो निम्न तापमान का होगा। कैसा, निम्न तापमान का होगा। ये क्या है, तापमान, ये क्या है, ताप, क्या है, ताप, ये क्या है, रंग। समझ गए। तो देखिए एक क्वेश्चन यहां से और पूछता है कि इसका आयु, तारा का आयु क्या है, तो इसके प्रारंभिक ताप पर, मतलब इसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर इसका क्या आयु निकाला जाता है, प्रारंभिक द्रव्यमान पर इसका क्या आयु निकाला जाता है। तारा का आयु कब निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, तो इसका प्रारंभिक ताप, सॉरी, प्रारंभिक द्रव्यमान क्या है, प्रारंभिक द्रव्यमान। जब तारा लहकना स्टार्ट करता है तो देखा जाता है वो कितना बड़ा है, जितना बड़ा रहेगा उसका तापमान उतना अधिक, उसका आयु उतना अधिक। समझ में आ रहा है। प्रारंभिक क्या, द्रव्यमान, प्रारंभिक द्रव्यमान मतलब समझ रहे हैं। देखिए क्या लिख रहा है, कैसे आप हाल यार, समझो, समझा रहे तो इधर देखो, गधे है। देखो क्या, तारा का आयु कब कैसे निर्धारण किया जाता है, जैसे कि हमें मान लीजिए एक बच्चा रहता है तो कहता है इसका उम्र, अगर कोई व्यक्ति का उम्र कितना है, 20 वर्ष है, कितना, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, तो इसका आयु कैसे लगाते हैं कि ये लड़का अभी कितना है, मतलब अभी कहते हैं लगभग जवान है। क्या बोलते हैं, जवान है। क्या बोलता है, ये लड़का क्या है, जवान है, ये लड़का क्या है, जवान है। ऐसा बोला जाता है कि नहीं, ये लड़का क्या है, जवान है, 20 वर्ष। तो इसका पता तो चल जाता है ना कि अभी कितना साल जिएगा। अगर मान लीजिए किसी आदमी का एज कितना है, 75 साल, किसी आदमी का एज कितना है, 75 साल, और वो 20 साल जी चुका है, कितना, 20 साल का उम्र में है, तो उसे कहते हैं जवान। और जब इसको हम अगर घटा देते हैं तो ये कितना आएगा, या कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 55 साल अभी और जिएगा। इसका उम्र देख के हम बता सकते हैं। तो उसी तरह जब ये लहकना स्टार्ट करता है तो उस समय इसमें कितना द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान है,
कितना द्रव्यमान है, इसके आधार पर इसका आयु का पता लगाया जाता है। इसका आयु का पता लगाया, अगर ये द्रव्यमान कम रहेगा तो इसको जीने की शक्ति कम रहेगा, है कि नहीं, ये कम समय तक सरवाइव कर पाएगा। अब आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। देखिए दूसरी बात होता है, जब ये तारा का रूप ले लेता है, जो जन्मा वो तो मरेगा, जो जिसका उत्पत्ति हुआ है वो खत्म भी होगा। ये जानिए, अगर आपका जन्म हुआ है तो आप भी मरिएगा। तो इसी तरह जब ये तारा का तो जन्म हो गया, जब ये मरता है कैसे, ये देखते हैं, है कि नहीं। तो जब ये मरेगा तो ये जब तारा होता है तो ये क्या होता है, ये तारा है, ये जब मरने की स्थिति में होता है, तो ये क्या होता है, बड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। जब ये बड़ा होने लगता है तो ये माना जाता है कि जब बड़ा होने लगता है तो ये माना जाता है कि तारा क्या हो रहा है, तारा का तापमान क्या हो रहा है, घट रहा है, या इसका द्रव्यमान क्या घट रहा है। तो ये जब बड़ा होता है इसे लाल दानव कहते हैं। क्या, लाल दानव। तो इसे लाल दानव का संज्ञा दिया जाता है कि जब तारा बड़ा होने लगता है तो इसे लाल दानव का संज्ञा देने लगते। इधर से थोड़ा लिखते हैं, किसका, लाल दानव, इसे लाल दानव का संज्ञा दे दिया जाता है। जब तारा बड़ा होने लगता है तो लाल दानव का संज्ञा देवल जाता है। जब लाल दानव बड़ा होने लगता है तो ये अपने आसपास के कितना 4 तारों को क्या करता है, निगल जाता है। 4 तारों को निगल, जब एक तारा बड़ा होगा तो ऐसा कितना 4 तारा, जैसे मान लीजिए एक क्या है, तारा है। जब इसमें लाल दानव का रूप लेगा, क्या, लाल दानव का रूप लेगा, तो ऐसे 4 तारों को क्या करेगा, ये खत्म कर देगा। अगर एक तारा का विनाश हुआ तो ये जान लीजिए कि 4 तारा क्या है, वो क्या करेगा, निगल जाएगा। वो 4 तारों को निगल जाएगा। कितना, 4 अपने आसपास के कितने तारों को, 4 तारों को क्या करेगा, निगल जाएगा। तो इस अनुसार देखिए, ये सूर्य है, ये मानिए सूर्य है, ये क्या है, बुध है, ये शुक्र ग्रह है, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी। तो सूर्य भी तो एक तारा है, सूर्य भी तो क्या है, एक तारा है ना। तो जब ये सूर्य बड़ा होगा, लाल दानव का आकार लेगा, तो हमारे पृथ्वी को भी निगल जाएगा। डरिए मत, अभी नहीं सूर्य बड़ा होगा, इसका आयु बहुत है, 15 वर्ष है। कितना, 15 अरब वर्ष, जिसमें 5 अरब वर्ष जी चुका। अभी 15 अरब वर्ष तक ये सूर्य हम लोग को प्रकाश देते रहेगा, इसलिए घबराइए नहीं। तो ये जब लाल दानव का आकार लेगा, ये लाल दानव को तो आकार ले लिया, लेकिन ये बड़ा कैसे होगा, तो देखिए, जब ये लाल दानव का आकार लेगा, लाल दानव का तो आकार ले लिया, ठीक है, लाल दानव का तो आकार ले लिया। जब ये लाल दानव का आकार लेता है तो ऐसा थोड़ी है कि खाली बड़े होके मरता है, कभी छोटा भी तो हो जाता है। जैसे किसी बीमारी को, जब बीमारी होता है तो वो फूल जाता है, क्या होता है, उसकी बॉडी मतलब क्या होता है, फूल जाता है। अब कितना का होता है बीमारी, तो वो कमजोर होकर मरता है, ऐसा है कि नहीं। जो कमजोर होकर मरता है, तो कोई तारा क्या होता है, बड़ा होता है, फिर छोटा भी हो जाता है। क्या, जब छोटा हो जाता है, तो उसी तरह से जब ये छोटा होगा तो सबसे पहले जब ये क्या होगा, छोटा होगा तो श्वेत तारा का रूप लेगा। कैसा, श्वेत तारा का रूप लेगा। कैसा, श्वेत तारा का रूप लेगा। और इसका चुंबकीय क्षमता क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसका चुंबकीय क्षमता अधिक हो जाता है। जब और आगे बढ़ता है, क्या, और आगे बढ़ेगा तो ये काला बामन का ले लेगा। क्या, काला बामन का आकार ले लेता है। कैसा, काला बामन। देखिए आप समझिएगा, जब ये तारा जब छोटा होगा तो ये श्वेत बामन का लेता है आकार, उससे भी छोटा होगा, और मतलब समय बीतता जाएगा तो ये काला बामन का मतलब आकार लेगा। तो ये कब श्वेत बामन का आकार लेगा, तो जब चंद्रशेखर सीमा कहता है कि 1.44 जो अभी हमारा सूर्य है उससे 1.44 अगर छोटा होगा तो
तो कितना 1.44 से जब तारा से जब छोटा होगा तो ये श्वेत बामन का आकार ले लेगा। कैसा? श्वेत बामन का आकार ले लेगा। फिर वो काला बामन, और काला बामन में क्या होता है, फिर तारा का क्या होता है, अंत हो जाता है, फिर वह मर जाता है, सपोर्टेड से वो मर जाता है। कितना? चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? 1.44। ये क्या बताता है? इससे क्या सूर्य से छोटा, क्या सूर्य से छोटा, सूर्य से छोटा। जब चंद्रशेखर सीमा क्या कहता है कि चंद्रशेखर सीमा, कौन सीमा? चंद्रशेखर, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलिए फिर से लिख देते हैं बड़ा बड़ा। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? 1.44। 1.44 अगर सूर्य से 1.44 अगर छोटा होगा तो वे श्वेत बामन बनेगा। वे श्वेत बामन बनेगा। कैसा बनेगा? श्वेत बामन बनेगा। श्वेत बामन, बामन नहीं लिखे हमको, श्वेत बामन बनेगा। उसके बाद काला बामन बनेगा। और इसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षमता क्या होता है? अधिक। इसमें थोड़ा चुंबकीय क्षमता अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये क्या अभी आगे पढ़ाएंगे, ब्लैक होल भी आएगा। ठीक है, ये तो हुआ जब छोटा होगा, ये समझ रहे हैं, जब छोटा होगा। अब हम लोग समझते हैं कि जब बड़ा होगा तब, जब चंद्रशेखर सीमा से बड़ा होगा। चंद्रशेखर सीमा कितना हो गया है? चंद्रशेखर सीमा यानी कि 1.44 यानी कि सूर्य से 1.44 क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये अभिनव तारा का ले लेगा रूप। कैसा? अभिनव तारा, अभिनव तारा का रूप ले लेता है। क्या? अभिनव तारा का रूप ले लेगा। क्या लेगा? अभिनव तारा। अभिनव तारा में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कार्बन जैसा हल्का पदार्थ होता है। कार्बन जैसा हल्का पदार्थ होगा। जब ये अभिनव तारा का रूप लेगा तो यही कार्बन पदार्थ क्या होगा? लोहे जैसे भारी पदार्थ में बन जाए, मतलब परिवर्तित होने लगेगा। कार्बन कैसा होगा? लोहे जैसे भारी पदार्थों में क्या होगा? परिवर्तन होने लगेगा। जब ये लोहे जैसा पदार्थ में क्या परिवर्तन होने लगेगा तो ये क्या करता है? विस्फोट कर जाता है। विस्फोट क्या मतलब? ये फट जाता है। क्या? ये फट जाता है। देखते हैं, एक प्लास्टिक लीजिए, उसमें ढेर सारा मतलब पानी भरिए, तो वो फट जाता है कि नहीं? अब फट जाता है तो जने तने छितरा जाता है पानी। उसी तरह अभिनव तारा जब ब्लास्ट करता है तो इससे कई तारा बनता है। इससे क्या होता है? कई तारा बन जाता है। कई तारा बन जाता है, जो कि पहला क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। पहला कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तारा बनता है। कौन सा तारा? न्यूट्रॉन तारा बनता है। ये तो विस्फोट हुआ तो ये कौन सा तारा का तो छोटा छोटा बन जाता है। जैसे मान लीजिए एक चीज अगर कोई, अरे यार ये क्या होता है, लग क्यों नहीं रहा है? गजब हाल है, दोनों साइड से नहीं लग रहा है। चलिए इसको खुलाए रखते हैं। देखिए जैसे मानिए ये क्या है? ये एक लड्डू है। जब लड्डू को फोड़िएगा तो इससे छोटा छोटा दाना निकलता है कि नहीं? छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है नहीं? उसी तरह जब अभिनव तारा विस्फोट किया तो कई छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। उसमें से 3 तारा, कितना? 3 तारा मुख्य होता है। उसमें से कितना तारा? 3 तारा मुख्य होता है। पहला न्यूट्रॉन तारा, इसी का दूसरा बनता है कौन? पल्सर। क्या? पल्सर। गाड़ी वाला पल्सर नहीं रे बाबा, पल्सर तारा बनता है। क्या? पल्सर। इसका तीसरा टुकड़ा क्या बनता है? इसका दूसरा टुकड़ा को क्वेसर कहा जाता है। कौन? क्वेसर। देखिए समझिए। हाँ, अभिनव तारा जब विस्फोट होता है, जब ये विस्फोट होता है तो इसे विस्फोट तारा भी कहते हैं। क्या? विस्फोट तारा भी बोलते हैं। विस्फोट, इसे विस्फोट तारा भी बोला जाता है। अभिनव तारा को क्या? विस्फोट तारा बोला जाता है, क्योंकि ये विस्फोट करता है। तो पहला कण क्या बनता है? पहला टुकड़ा क्या बनता है? पहला टुकड़ा का न्यूट्रॉन तारा बनता है, फिर पल्सर तारा बनता है, क्वेसर तारा। न्यूट्रॉन तारा में क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा जब बनता है तो इसमें न्यूट्रॉन तारा में सबसे ज्यादा क्या होता है?
विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलता है। इससे सबसे ज्यादा क्या निकलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। इससे कौन सा? विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलता है। क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलता है। बहुत अधिक मात्रा में विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलता है और विद्युत चुम्बकीय तरंग रहता है। वहीं अगर पल्सर की बात किया जाए तो इसमें चुंबकीय गुण अधिक होता है। मतलब किसी को अपने पास खींचना क्या होता है, इसमें वो गुण क्या होता है? चुंबकीय गुण क्या होता है? अधिक होता है। कौन सा? चुंबकीय गुण अधिक होता है। क्या? चुंबकीय गुण अधिक होता है। चुंबकीय गुण अधिक होता है मतलब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का शक्ति क्या अधिक होता है। अब क्वेसर तारा क्या है? क्वेसर तारा मतलब क्या है? तारा का अंत हो जाना, तारा का अंत हो जाना। यहाँ एक बात और जानिए, जो न्यूट्रॉन तारा है, न्यूट्रॉन तारा है, वो किस तारा में परिवर्तन होता है? इसका क्या होता है? घनत्व अधिक होता है। घनत्व मतलब अधिक होता है और आकार क्या होता है? छोटा। घनत्व अधिक और आकार छोटा। और ये किसका रूप ले लेता है? ये ब्लैक होल का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? ब्लैक होल। ये किसका रूप लेता है? एक ब्लैक होल का तारा। इसका देखिए आकार क्या होगा? छोटा। आकार कैसा होता है? छोटा। ये आकार में कैसा होता है? आकार, इसका आकार छोटा होगा और घनत्व, इसका घनत्व अधिक। घनत्व क्या होता है? अधिक। और आकार क्या होता है? छोटा। और इसे कौन सा तारा कहते हैं? ब्लैक होल। क्या? ब्लैक होल। ब्लैक होल, इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक होल। और ब्लैक होल कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? तो आकाश गंगा के केंद्र में। ब्लैक होल को ही ब्रह्मांड का क्या विनाश का कारण बताया जा रहा है। ब्लैक होल ही एक समय ऐसा आएगा जो ब्लैक होल से पूरे ब्रह्मांड क्या होगा? तबाह हो जाता है। अब ब्लैक होल कैसे बनता है? लाल दानव को फटने, मतलब लाल दानव जब अभिनव तारा का रूप लेता है और अभिनव तारा से फटने से कैसा ब्लैक होल का क्या होता है? निर्माण होता है। और ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल का आकार छोटा होता है। इसका घनत्व, मतलब इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। आकार बहुत छोटा और भारी बहुत होता है। आकार इसका क्या होगा? कहने का मतलब है इसका आकार क्या होगा? मतलब छोटा होगा और भारी बहुत होगा। ये बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका वजन कितना होगा। तो एक चम्मच मिट्टी, कितना? एक चम्मच मिट्टी से 10 हाथी के वजन के बराबर होता है। एक चम्मच मिट्टी लीजिए और 10 हाथी के बराबर होगा। इसका वजन कितना होता है? तो एक चम्मच मिट्टी लेते हैं, कितना? एक चम्मच, एक चम्मच मिट्टी कितना? 10 हाथी। कितना? 10 हाथी। 10 हाथी, 10 हाथी के बराबर होता है। जो ब्लैक होल का जो होता है एक चम्मच मिट्टी, उसका कितना वजन होता है? 10 हाथी के बराबर होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक होल का जो वजन होता है वो कितना होगा, वो कितना होगा। इसी के कारण ब्लैक होल का खोज किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का क्या किया था? खोज किया था। एस चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? 1.44। ये मत सोचिएगा, ये मतलब नहीं याद रखना, यही पूछता है कि चंद्रशेखर सीमा कितना होता है। चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? तो 1.44। और एक पूछता है कि ब्लैक होल का खोज किसने किया था? तो चंद्रशेखर ने किया था। तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का खोज किया। तो ये आपको पूरा इतना समझ में आया? आ गया ना इतना समझ में? चलिए अब हम लोग क्या आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए एक बार हम लोग समझ लेते हैं इसको। देखिए पहले क्या होता है, एक
विरल गैस का गोला होता है, जब ये संघनन होता है तो बादल का रूप ले लेता है, जिसे निहारिका कहा जाता है। जब निहारिका से आगे बढ़ता है तो ये तारा का रूप लेता है। और तारा में क्या हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है, संलयन होता है, जिससे उष्मा और प्रकाश निकलती है, इसका तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये कैसी अवस्था में होती है, पांचवी अवस्था में होते हैं पदार्थ के। पांचवी अवस्था प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, 5 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस और एक होता है क्या, प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था क्या होता है, तो पांचवी अवस्था क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे BEC कहते हैं, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, BEC कहते हैं। और इसका जो तारा का रंग निर्धारण कैसे किया जाता है, तो इसके पृष्ठ ताप पर यानी कि ऊपरी ताप पर इसका क्या होता है, इसका नामकरण करा जाता है कि ये किस रंग का है। जब निम्न इसका पृष्ठ का ताप जब निम्न होगा तो लाल होगा, जब इसके बीच यानी मध्य में होगा तो सफेद होगा। जब ये इसका तापमान, पृष्ठ का तापमान जितना अधिक होगा वो उच्च होगा, जो सबसे अधिक होगा उसका तापमान उच्च रहेगा, वो क्या होगा, नीले रंग का दिखेगा, क्या, नीले रंग को तारा दिखेगा। जब ये तारा का से आगे बढ़ते हैं तो ये क्या, लाल दानव का रूप ले लेता है, लाल दानव का रूप लेता है। जब लाल दानव सूर्य से 1.44 अगर छोटा होगा तो ये श्वेत वामन बनेगा, अगर 1.44 से अगर बड़ा होगा तो अभिनव तारा बनेगा। क्या बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। जब श्वेत वामन से कौन सा, काला वामन बनता है, और काला वामन क्या होता है, यह काला वामन ब्लैक होल इसको क्या करता है, नष्ट कर देता है, ब्लैक होल इसको नष्ट कर देता है। वही अभिनव तारा जब ब्लास्ट करता है तो न्यूट्रॉन तारा बनता है, पल्सर बनता है, क्वेसर बनता है। अभिनव तारा के विस्फोट से कौन कौन तारा बनता है, अभिनव के तारा से न्यूट्रॉन तारा बनता है, पल्सर बनता है और एक क्वेसर बनता है। इन 3 तारा बनता है किससे, अभिनव तारा जब ब्लास्ट होता है, जब फटता है। ये फटता है किस कारण, तो इसमें कार्बन के मतलब कार्बन हल्के मतलब कार्बन का जो गैस होता है, कार्बन गैस, वो क्या भारी लोहे के जैसा गैस में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। लोहा के जैसे में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, अभी जिसके कारण ये क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होकर न्यूट्रॉन तारा बनता है, और पल्सर तारा और एक क्वेसर तारा। न्यूट्रॉन तारा ही आगे चलकर कौन, ब्लैक होल का निर्माण करता है। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवरण कहा जाता है। ब्लैक होल के अंतिम में क्या, कृष्ण विवरण कहा जाता है। और कृष्ण विवरण क्या, चंद्र इसका खोज, ब्लैक होल का खोज किसने किया था, तो एस चंद्रशेखर ने। जो ब्लैक होल का जो क्या होता है, ये अधिक मतलब छोटा होता है, इसका आकार, ब्लैक होल का आकार छोटा होता है, इसका घनत्व अधिक होता है। ये इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका 1 चम्मच मिट्टी 10 हाथी के बराबर होता है। जो ब्लैक होल है उसका 1 चम्मच मिट्टी कितना, 1 चम्मच मिट्टी 10 हाथी के बराबर होता है। और इसमें क्या, विद्युत चुम्बकीय जो न्यूट्रॉन तारा, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के अधिक होता है, इसमें चुंबकीय गुण अधिक होता है, एक वैसा सारा अंतिम होता है। तो चलिए आज तक कितने रियायत देते हैं, टाइम हो गया, आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थैंक्स। सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और समझ लीजिए, यहाँ आपको दे देते हैं, देखिए 10 से कितना, 10 से 11 क्या चलता है, ज्योग्राफी चलता है, क्या, ज्योग्राफी चलता है। 10 से 11 क्या, ज्योग्राफी चलता है। और आपका 2 से क्या, 2 से 3 क्या चलता है, पॉलिटी चलता है, पॉलिटी चलता है। और 6 से 7 क्या चलता है, 6 से 7 हिस्ट्री चलता है, क्या, हिस्ट्री चलता है। तो अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको तब जब भी हम आपके सामने आएंगे तो आपकी मोबाइल की घंटी बजेगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्लास कब चलता है, ठीक है। और आपको लाइव का पता भी चल जाएगा। इसलिए चलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब में पैसा नहीं लगता है। और कॉर्नर में सब्सक्राइब लिखा हुआ एक ऐसा फिगर बनाओ, उस पर दबाइए। चलिए थैंक्स, कल मिलते हैं।